तो पूछिए मत, खूब बढ़िया बढ़िया है मिठाई आयल समय पहले तो एक पानी फिर चाय। हाँ जी, हम आते समझ लीजिए ई ना खाली भात और सब्जी आ जाए और हम कहें कि अब मिठाइयाँ आई, अब मिठाइयाँ आई, ये क्या होगा? ये हमारी मूर्खमती कही जाएगी, है कि नहीं? अब हमको समाज विचार कर लेना है कि ये जो सफ़ेद बाल है ना, सफ़ेद बाल ही ये भात है। अब हमें मिठाई मिलने वाली ज़िंदगी में नहीं है। अब हम उज्जवल जीवन की तैयारी करनी है, अब बस भगवान का भजन करनी है, यानी भात सब्जी खा कर कहीं संतोष करनी है। अब सब मिलने वाला कुछ है वह नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ कहाँ आँखें दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेंस लगवा लिया है ना, दांत टूट गई, दांत लगवा लिया, कितना होशियार जी। ठीक अच्छी बात है, लेकिन कम से कम भगवान के भजन में तो आप लोग लग जाइए। तो आज यहाँ मनु जी ने विचार करते हैं कि आज मेरा चौथापन अवस्था आ गया, लेकिन फिर भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। भगवान की प्राप्ति में प्रयास हर जीव को करना चाहिए, क्योंकि प्यारे परमात्मा ही अंतःगतवा मेरा सहारा है, मेरा साक्षी सब कुछ वही है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्हें मन सखा तुम्ही हो। आज यहाँ जो है मनु महाराज जी अब तो भवन में रह रहे हैं, लेकिन बड़े उदास रह रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि बरबसे राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बहन कीन्हा। जबरदस्ती पुत्र को और पुत्र वधू को गद्दी दे दिया। ये होशियार माँ बाप हैं, जो बेटा कितना भी जिम्मेदारी से भागे, लेकिन बाप कहे अरे बेटवा अब तू संभालना, सास कहे बहू अब तू संभालना, लेकिन यहाँ का बटे बेटा तो कह रहे गाला पकड़ ले, बाप देवे के तैयार नहीं है कि नहीं? सास बेलना के मार खाए के तैयार मारी, लेकिन चाबी दिहनु हन्ना, जानते हैं जी, देखिए जानते हैं, देखिए जानते हैं बहू को बिगाड़ने में ना सबसे पहले इन लोग का हाथ होता है। आप लोग को नहीं कर रहा, जानते हैं? देखिए ये क्या करती है, जब कहीं जाएगी ना अपने मैके होके, तो मैके से आएंगे सुबह 9 बजे का, लेकिन जब हो देखवा बाद में बेगा जब आई ना तो सुबह 9 बजे को अले अले भर दिन ना खुली। जब पसोहिया हम कर जी ना सोए खाती ना, आज तब धीरे से बेग खुली कि कहीं बनिका सड़िया तो कहीं मांग न ले हमारा से, है ना जी? इतना अंदर ये लोग करती ही समझ लीजिए बेटी में और बहू में, है कि नहीं? तो पहला तो चाल आप लोग सिखाती हो और बाद में आप लोग माथा पीटते हो। नहीं नहीं, ये आप लोगों की कमियां हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये लोग कितनी क्या मतलब है, इन लोग का अच्छा नहीं कहा जाएगा, इन लोग को छोटी बुद्धि कहा जाएगा। यदि घर में बेटी कोई बुरी काम कर देना, मैंने कोई काम बिगाड़ देना, तो पूछिए मत, कानों कान के जानो मत, कह पता लग जाए, क्यों मत जानो। यदि बहू से कुछ हो गई ना तो प्यारे अब पूछो मत, जब तक 2-4 मोहल्ले वाले को जनाएंगे तो नहीं पेड़ पानी बचने वाला नहीं है। तो अच्छी सास कौन है? जो बहू की कमी को अपने घर में रखे, अपने अंदर तक ही रखे, क्योंकि बाहर वाले ना कमी दूर नहीं करेंगे और मजा उड़ाएंगे और हंसी उड़ाएंगे। यदि कल आपने ही कह दी ना अरे मेरी बहू तो लाखों में एक है, बस वही बोलेगी बस हो गई, अब ना कहबू भाषण में होता दिया, है कि नहीं? लेकिन ये कहाँ राम कथा सिखा रहे आप लोग को कि बस आपको जीवन जीना आ जाएगा ना तो फिर राम आपके साथ में ही है, राम कहीं दूर नहीं है। आत्मा राम विराजते, और भगवान आपके हृदय में ही विराजमान है प्यारे, आप दूर नहीं है। बस क्या है कि आप शुद्ध भावना शुद्ध बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। आज मनु ने क्या क्या समय रहते प्यारे अपना बुद्धि का प्रयोग किया कि जबरदस्ती राजपाट पुत्र को सौंप दिया कि बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बहन कीन्हा। पत्नी को लेकर के प्यारे बन को जा रहे हैं। वाह, ये तो ऐसा लग रहा है ना
कि ज्ञान और भक्ति एक साथ जा रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज नीचे वाली पंक्ति लिख रहे हैं कि पंथ जाते सोहि मति धीरा, अज्ञान भगति जनु धरे शरीरा, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल मीरा। धेनुमति नदी के तटे दोनों पति पत्नी आगमन नदी में स्नान ध्यान किए। जैसे ऊपर आए ऋषियों की टोली, दोनों दंपतियों ने चरण स्पर्श की, विनती किया कि हे प्रभु, भवन बसत भा चौथे पन, हृदय बहुत दुख लाग। महाराज घर में रहते चौथापन आ गया है, अभी तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, क्या भगवान मुझे नहीं मिलेंगे? मनु की अटपटी प्रेम सनी वाणी को श्रवण करें। ऋषियों ने कहा बस बस मनु, तुम्हें परमात्मा अवश्य मिलेंगे, क्योंकि प्रेम मत प्रकट हूँ ही मैं जाना, जहाँ प्रेम वहाँ परमात्मा हाजिर है। बस आप एक काम करो, 12 अक्षर मंत्र पुनी जप ही सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह शोभा मन अतिराग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करने के लिए दिया। मनोज जी महाराज प्यारे इस भक्ति में इतने लीन हो गए, आज इनका जो है तन धन विधन होने लगा। कुछ समय जले, कुछ समय निराहार फलाहार प्यारे इस प्रकार से तपस्या किए। जो इंद्र है ना, इसको घबराहट हो गया। इंद्र यानी कामी, गौर करना। जो इंसान कामी होता है, जो इंसान द्वेषी होता है, तो उसके सामने वाला यदि कोई बढ़िया काम करता है ना, तो उसको पेट में दर्द हो जाता है, आका पर बखी शुरू हो जाता है कि नहीं? क्योंकि वो तो खुद निकम्मा है। और गौर करना, निकम्मा कामचोर कायर आदमी ही किसी को देख करके जलते हैं, क्योंकि जो व्यस्त है ना वो तो खुद को मस्त है, और जो खाली है वो खुद को त्रस्त है। किसी से आप व्यस्त रहोगे तो मस्त रहोगे, खाली रहोगे तो त्रस्त रहोगे, जलते ही रहोगे प्यारे। स्वच्छ रहना है, पवित्र रहना है, तो हर इंसान को कोई न कोई कार्यों में लगे रहना चाहिए। आज यहाँ जो इंद्र है प्यारे, इस सोचता है कि मनो मृतलोक में रह करके क्या पाना चाहता, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी गद्दी पाना चाह रहा हूँ। अब तो प्यारे देवताओं से कहा कि जाओ आप लोग प्रलोभन दो, जिससे इसका तपस्या खंडित। लेकिन आज मनो की भक्ति इतनी गंभीर रही कि देवताओं के प्रलोभन में न आए। अब तो भगवान तक इनका भक्ति पहुंचा और परमात्मा ने आकाशवाणी किया कि मनो, तू इतना सुंदर तन को क्यों तपा रहे हो? तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जैसे मनो ने समझा ये परमात्मा की वाणी है, तो मनु महाराज बोल पड़े कि प्रभु, जिस प्रकार शरण्य पानी को लेकर के परमात्मा से के पास आप बस वैसे ही मेरे पास चले आओ। आज प्यारे मनो की भक्ति में इतना शक्ति रहा, ऊपर वाले परमात्मा को नीचे आना पड़ा। ये रहा प्यारे भक्ति की परिभाषा। भक्ति में परमात्मा को नीचे आना पड़ता है, और ज्ञान में हृदय के बैठे परमात्मा को हमसे अलग होना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान में अहंकार और भक्ति में प्रेम, भक्ति में ईश्वरता, भक्ति में ममता। आज प्यारे ऐसा ही हुआ, ऊपर वाले परमात्मा को नीचे आना पड़ा। मनु तो आंख बन करके मन ही मन भगवान का ध्यान। भगवान ने कहा नैन तो जरा खोल सही। जैसे नैन खोले, परमात्मा सामने चरणों में गिर पड़े, बता मन तुम्हें क्या चाहिए? मनु जी कहते हैं प्रभु, आप ऐसा ब्रह्म जिसके सामने हाजिर हो, भला मांगना क्या रहा? लेकिन है प्रभु, ये सुंदर सा अवसर है और मुझे इसे गंवाना नहीं है। यदि आप देना चाहें तो महाराज मुझे कुछ और नहीं। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सतिभा, चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। मुझे तो आप जैसा संतान चाहिए, पुत्र चाहिए। एक बार भगवान मनु को प्रेम से निहारे और बस भगवान ने कहा मनु चल कोई बात नहीं, ऐसा ही होगा। एवं बस कभी प्रभु रंगीरा भगवान ने आशीर्वाद दिया। लेकिन फिर भगवान सोचते हैं कि मैं अपने जैसा वाला कहाँ खोजूंगा, कि आप सरी से
खोजो कहाँ जाई, निरपतब कनय होब में आई। चलो मनु, मैं स्वतः तुम्हारा बालक बन करके आऊंगा। और मैया जी आपको क्या चाहिए? मैया ने कही बस जो चुनहाक पति मांगे हैं ना वही मुझको चाहिए। और हे प्रभु, पुत्र विषयी प्रेम आपके प्रति हमारी बनी रहे। शायद जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूं आपके बिना निहारे। शायद जल के बगैर मछली जीवित न सके, पर मैं आपको न देखूं तो मैं जीवित न रह पाऊं। ऐसी तड़पण आपके प्रेम में हमारी होनी चाहिए। भगवान ने एवं मस्त। अब आए पांचवा कारण, विश्व विदित विश्व विदित के देसु, असत्य के तू कहाँ बसई नरेशु। विश्व विख्यात एक के देश हुआ, जहाँ का राजा सत्यकेतु जी महाराज हुए, जिनके 2 पुत्र हुए। पता है कौन कौन? प्रताभानु और अरिमर्दन। इससे पूर्व एक बार भगवत नाम संकीर्तन सभी लोग भाव के साथ में बोलिएगा। मन हरिओम हरिओम गालो, नाम जपने की आदत बना लो। मन हरिओम हरिओम गालो, मन जपने की आदत बना लो। मन हरिओम हरिओम गालो, नाम जपने की आदत बना लो। मन हरिओम हरिओम गालो, मन जपने की आदत बना लो। पुण्य तेरा बढ़े तब सत्संग मिले, पुण्य तेरा बढ़े तो सत्संग मिले। पुण्य तेरा बढ़े तब सत्संग मिले। पुण्य तेरा बढ़े तो सत्संग मिले। राम रहमत करे तब सद्गुरु मिले। राम रहमत करे तो सद्गुरु मिले। इस रीति से रब को रिझालो, मन हरिओम हरिओम गालो। इस रीति से रब को रिझालो, मन हरिओम हरिओम गालो। नाम जपने की आदत बना लो, मन हरिओम हरिओम गालो। नाम जपने की आदत बना लो, नाम हरिओम हरिओम गालो। कौन दिल की ए धड़कन चलाए रे मन, कौन दिल की ये धड़कन चलाए रे मन। कौन दिल की ए धड़कन चलाए रे मन। कौन दिल की ये धड़कन चलाए रे मन। कौन नाड़ी में रक्त बहाए रे मन। कौन नारी में रक्त बहाए रे मन। उसे दाता का शुक्र मना लो, नाम जपने की आदत बना लो। उसे दाता का शुक्र मना लो, नाम जपने की आदत बना लो। मन हरिओम हरिओम गालो, नाम जपने की आदत बना लो। मन हरिओम हरिओम गालो, नाम जपने की आदत बना लो। बोलिए कि भगवान की जयकारा बहुत जोर से और धीरे से बोले के बाद बोलिए कि भगवान की अहेने के लोग तो कहने का मतलब बोली शंकर भगवान की जय। ठाकुर जी ठाकुर जी आप लाए पार्टी कुछ बराबर में चल जाते ना। आज यहाँ जो है प्यारे विश्व विदित एक के देसु, सत्य के तू कहाँ बसई नरेशु।
प्रताभानु और अरिमर्दन इनके दो पुत्र हुए। सत्यकेतु जी महाराज ने क्या किया कि राजपाट पुत्रों को सौंप करके और ये भी चले गए। पता है ना, जब ज्येष्ठ पुत्र को गद्दी मिलता है ना जी, तो कुछ अलग ही रुतबा आती है ना। अब तो गद्दी मिला, शिकार खेलने के लिए चला। जंगल में एक राह भटका, प्यास लगी, व्याकुलता मिटाने पानी के लिए प्यारे हैं, आगे बढ़ा तो एक मायावी राक्षस ने उसको पीछा कर दिया और एक प्रताभानु सुनसान जंगल में भटक गया। भटकते भटकते प्यारे आगे तो क्या देखा, एक मुनि जी बैठे मिले। वो कौन मुनि है पता है? कपटी मुनि। और ध्यान दीजिएगा, जो साधु कपटी होता है ना, तो अगर बात ना बहुत लंबा लंबा रहना, गौर करना। जो कपटी लोग होते हैं ना प्यारे साधु के भेष में, पूछिए मत, आप पूछिएगा ना, ए बाबा आपके घर कहाँ पड़ी? मेरा घर तो पूरा संसार ही है। ए बाबा आपके बाप में बाटे की ना, सब तो मेरा माँ बाप ही है। मेरा माँ बाप कौन? यानी मानो ये आकाश से टपके ही, माँ बाप तो है ये लिखे जी, ऐसा बोला। फिर आप पूछिएगा ना, ए बाबा आपकी उम्र कितना होता होगा? अरे मेरा उम्र मुझे क्या पता, लेकिन सुनो, रानी लक्ष्मीबाई जब रण के मैदान में थी ना, उस समय मेरा उम्र 300 साल का हो रहा था। अब तुम गुणा भाग लगा लो, ऐसा दहाड़ कर बोलेंगे तो झुका जाओगे। अब तो प्यारे कपटी मुझे ऐसे ऐसे बात करने लगा। इसने कहा बाबा आप कौन? तो पता है क्या बोलता है, आदि सृष्टि उपजी जब तब उत्पत्ति भय मोर, मैं सृष्टि का प्रथम हूँ, मुझसे सृष्टि का उत्पत्ति हुआ। यानी भगवान शंकर भी इससे पीछे हो गए, है कि नहीं? अच्छा बता तुम कौन? इसने सारी बातें बताया। कहा बाबा मुझे प्यास लगी है। प्रताभानु ने क्या किया, आज कपटी मुनि की बातों में आया और जल पिया। जैसे प्यारे इसकी तृप्ति हुई, इसने कहा बाबा आपके पास कुछ उपाय है क्या, जिससे संसार के सभी लोग हमारे बस में हो जाएं? बोले ये तो कोई बात नहीं, मैं बाएं हाथ का खिला है। प्रताभानु तुम ऐसा करें, तू अपने यहाँ जा करके और भंडारा की व्यवस्था कर। जो लोग भी तुम्हारे यहाँ भंडारे में अन्न ग्रहण करेंगे सो तेरे बस में हो जाएंगे। प्रताभानु को प्यारा ये बहुत अच्छा लगा। ये तो आया नगर में, और कपटी मुनि का पता है एक मित्र है कालकेतु राक्षस। तो मैं बोला ना, ध्यान देना, क्योंकि मेरा भी भेष साधु का ही है, ठीक है ना। ये दो व्यक्ति ऐसे हैं ना कि कभी भी अपनी वास्तविकता आपको बता सकते नहीं। कहो कौन कौन? पहला साधु और दूसरी नर्तकी, नाचने वाली। कहिएगा ना साधु बाबा आपका उम्र आपका पता, तो बताएं। ये साधु जो है ना प्यारे, कभी भी अपनी उम्र से ज़्यादा बताएंगे कि लोगों का प्रभाव बना रहेगा मेरे को। नहीं बाबा बहुत पहले ज़माने के हैं। और प्यारे जो नाचने गाने वाली होती है ना, यदि उनसे आप पूछेगा हाय देवी जी आपकी उम्र कितना होती होंगी, तो देवी जी के गाल पर झुर्रियाँ आ गई हैं जगह जगह। बताएगा बोलेगी हाय मैं तो 16 साल की हूँ। क्यों? क्योंकि लोगों की बोलबाला बनी रहेगी, लोग है ना आया जाया करेंगे। गौर करना प्यारे, ये जो दो है ना कभी भी सही सही बता सकते हैं नहीं है। पता है पूछने वाले सबसे महामूर्ख इनको पूछना भी नहीं चाहिए। ऐसे एक कपटी मुनि रहा। तो प्यारे कपटी मुनि का एक मित्र है कालकेतु राक्षस। अब कपटी मुनि ने क्या किया कि ब्राह्मण के भेष में प्रताभानु के यहाँ विदा कर दिया, और इसने क्या किया कि मायामयी शराब बना करके व्यंजन रख दी। जैसे ब्राह्मणों का समूह आया, संत महापुरुषों का समूह आया, प्रताभानु के यहाँ प्यारे भोजन करने के लिए बैठा ना, उसी समय और जैसे प्रताभानु के प्यारे लोग लगे भोजन परोसने, दिम आकाशवाणी हुआ कि पारुषन जब ही लाग मही पाला,
उठे आकाश बाणी ते ही काला, विप्र वृंद उठी गृह जाहूँ, है बड़ी हानि अन्न जनी खाहूँ, कि भाया हो रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मांग विश्वासु। और ब्राह्मणों भोजन मत करो, प्रताप भानु ने आपके कुल धर्म का नाश करने के लिए ये सब व्यवस्था किया है। अब तो प्यारे ब्राह्मणों ने सत्य मान करके उठ खड़े हो गए और बोल पड़े, प्रताप भानु तूने हमारे धर्म को नष्ट करना चाहा, लेकिन जहाँ हम ब्राह्मणों का श्राप है कि तेरे सारे कुल का पतन हो जाए। और सज्जनों, ब्रह्म श्राप किमी होई असाचा, भला झूठा कैसे हो सकता है। थोड़े ही समय में प्रताप भानु के सारे कुल का पतन हो गया, सभी कुल काल के गाल में समाहित हो गए और इस प्रताप भानु का पुनः जन्म होता है रावण के रूप में। जो इसका भाई अरिमर्दन है प्यारे, यह जन्मता है कुंभकर्ण के रूप में। जो इसका मंत्री है यह जन्मता है विभीषण के रूप में। और तीनों ने प्यारे पुरुषार्थ किया, तपस्या किया, साधना किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न और आशीर्वाद देने के लिए आगमन। पूछते हैं रावण बता तुम्हें क्या चाहिए। रावण ने कहा कि बस मुझे कुछ और नहीं, इस पूरी दुनिया को मृत्यु से ही डर लगता है, कोई मरना चाहता नहीं, बस ऐसे मैं भी न मरूं। ब्राह्मण ने कहा देख बेटा ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि आया है तो जाएगा राजा रंग के फकीर। अब तो रावण घबरा गया, अब भला मैं क्या करूं। फिर रावण ने कहा अच्छा तो ठीक है, सुनो जी ब्रह्मा जी, यदि मेरी मृत्यु भी हो तो बंदर और मनुष्य के सिवा किसी के हाथ है न हो। पता है क्योंकि रावण जानता है कि बंदर और मनुष्य ये दो हमारा आहार हैं, और जब मैं इनको खा जाऊंगा तो मैं ऐसे ही अजर अमर हो जाऊंगा। ब्रह्मा कहे बेटा ए मस्त तेरा मृत्यु बंदर और मनुष्य के हाथ ही होगा। इसके बाद कुंभकर्ण के पास, कुंभकर्ण को जैसे ब्रह्मा जी ने देखे, ब्रह्मा की सारी बुद्धि भ्रमित है। ब्रह्मा जी ने सरस्वती माँ से आग्रह किया देवी ये देखो रावण सभी बुद्धिमान है, देवी आप इसकी बुद्धि बदलो, वरना नहीं तो प्रलय काल का समय या बड़ा समस्या खड़ा हो जाएगा। सरस्वती माँ ने क्या किया कि सादर प्रेरी, अब माँ ने क्या कि इसकी बुद्धि फेर डाली। ब्रह्मा जी अब बोलते हैं बेटा बता तुम्हें क्या चाहिए। तो कुंभकर्ण के अंदर से आ रहा था इंद्रासन इंद्रासन इंद्रासन, लेकिन बाहर बोल दिया निंद्रासन, कि मैं 6 माह सोऊं और 1 दिन जगूं। ब्रह्मा जी कहें बेटा एवं मस्त ऐसा ही होगा। इसके बाद गए विभीषण पास पुनी, अरे कहे हो पुत्र बर मांग, तेहि मांग्यो भगवान तपदा, कमल अमल अनुरागम। इसने प्यारे रामचंद्र में दृढ़ भक्ति मांगी, पुनः रावण की शादी, लेकिन फिर भी रावण की वासना की पूर्ति नहीं हुआ। रावण ने क्या किया, नागपताल से कन्याओं को चुरा करके लेकर के आया। इसका अहंकार और बढ़ा, संत को अपमान करना, माता पिता को अपमान करना का शुरू किया। हरे भरे पेड़ गौ माता की हत्या करवाना शुरू कर दिया। कुबेर का प्यार ने पूरा भंडारी हरण कर लिया। गौर करना, रावण की व्याख्या बहुत ही ज्यादा लंबी चौड़ी है, लेकिन मैं कहूँगा 2 शब्दों में, जो पर नारी और प्राय धन के पीछे दौड़ता है समझो वही रावण है। ठीक है ना। तो रावण का ऐसा प्यार ने माहौल खड़ा कर दिया कि माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। उस समय कोई माता पिता को नहीं मानता, साधु महात्माओं से झाड़ू पोछा लगवाना शुरू हो गया। भगवान शंकर जी कहते हैं कि देखो जो अपने माता पिता को गाली बकता है, डांटता है, मारता है, पीटता है, दुख देता है, महात्मा का अपमान करता है। और गौर करना प्यारे, जो तुम्हारे गांव महात्मा आए हैं इनका अपमान कभी न करना। संत महापुरुषों का अपमान करना खुद का पतन का कारण होता है। गौर करना।
तो भगवान शंकर जी कहते हैं कि जिनके यह अर्थात जो संत महापुरुषों से हंसी करते हैं, मजाक करते हैं, अपमान करते हैं, माता पिता का अपमान करते हैं, तो जिनके यह आचरण भवानी ते जानहु निश्चर सम प्राणी, अर्थात वो निश्चर है, वो न भक्त है न पुत्र है ना, न कोई है प्यारे। आज यहाँ ऐसा माहौल खड़ा हो गया प्यारे, इतना ही माम पाही माम हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम सभी लोग ब्रह्म की ख्याल करते हैं, हे परमात्मा जल्दी अवतार लो ताकि इन दुष्टों का जो है सारा आक्रमण समाप्त हो जाए। तो आइए हम भी परमात्मा से आग्रह करेंगे, प्रभु जल्दी आप अवतार लीजिए। सीता राम 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 सीता राम राम हम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राम राम। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवान का। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवान का। गोदी जहित कारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कांता पालन सुरधरणी अद्भुत करमी मरमन जाने कोई। सीता राम 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 सीता राम राम राम। आज जहाँ प्यारे सभी लोगों ने भगवान की दिव्य स्तुति किया तो गगन गिरा गंभीर हरिणी सो किशन देह दिव्य रसवाणी कि जानी डर पहो मुनि जानी डर पहो मुनि सीध सुरेसा तुम ही लागी धरि हहु नर भेसा। हे ऋषि मुनि आप डरो मत, आप लोगों के लिए ही नर रूप में मैं आ रहा हूँ। कि जानी डर पहो मुनि अरे सीध सुरेसा तुम ही लाग धरि हूँ नर रूपम। तिनके गृह अवतरि हूँ जाई रघु तिलक सुचारी हूँ भाई। कि नारद बचन अरे सत्य हम करी हूँ अपरम शक्ति समेत अवतरी हूँ। हरि हूँ सकल भूमि गरुवाई अनिर्भय हो देव समुदायी। कश्यप अदिति महातप कीन्हा तीन कह मैं पूरब बर दीन्हा। कि तेन के गृह करी हूँ जाई रघुकुल तिलक सुचारी हूँ भाई। आज प्यारे ऐसे आकाशवाणी सभी लोग को बड़ा शांति मिला और ये सभी लोग अपने अपने धाम को जाने की तैयारी। पर ब्रह्मा जी कहें ऐसा नहीं, आप लोग देवताओं एक काम करो अपनी भेष का परित्याग करके बंदर भालू की भेष में आ करके और भगवान की प्रतीक्षा करो। बिल्कुल बात सही है जी। देखो ध्यान देना, भगवान की प्राप्ति ऐसे नहीं होती है। भगवान की प्राप्ति कैसे होती है आप समझो, ऐसे होती है। भगवान को पाने के लिए हम ऐसे जीव को पहले पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पुरुषार्थ। फिर क्या करना पड़ता है? प्रार्थना। फिर क्या करना पड़ता है? प्रतीक्षा।
पुरुषार्थ है प्रार्थना प्रतीक्षा का समन्वय ही परमात्मा का आगमन जीव के जीवन में होता है। लेकिन एक जीव इतना होशियार हो गया है ना जी कि परमात्मा को पाने की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, अब तो परमात्मा का ही परीक्षा ले रहा है कि नहीं? हे काली माई मानव होना ना, है कि नहीं जी? माने 5 किलो लड्डू में अपने स्वार्थ में देवी देवता के शक्ति को तौल देते हैं और क्या बोलते हैं हम भगवान की पक्का भक्त हैं। अरे नहीं, तू तो ढोंगी है, पाखंडी है, क्योंकि भक्त तो परमात्मा के ऊपर चलता है, जीता है, लेकिन तू तो अपने ऊपर भगवान को बना रखा है। जो जो मैं कहूँ सो भगवान करे तो मानो कि भगवान हैं, नहीं सज्जनों? आप पहले समीक्षा करो कि मैं इसके योग्य हूँ कि नहीं। सच्चा भक्त खुद को समीक्षा करते हैं, दुनिया वालों की परीक्षा करते हैं और परमात्मा की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन आज तो सब उल्टा हम जीवन जी रहे हैं सज्जनों। आज यहाँ सभी लोग प्यारे भेष को बदल करके और भगवान की सेवा में आ जाते हैं। अब यहाँ से कथा आगे बढ़ती है। एक अयोध्या नगरी है जहाँ का सम्राट है महाराज दशरथ है, जिनके प्यारे जीवन में ज्ञान भक्ति वैराग्य सब कुछ है, लेकिन फिर भी संसारी की वेदना परेशान कर रहा है। उनका कोई पुत्र नहीं है। एक बार भूपति मन माही, भेगलानी मोरे सुत नाही। यहाँ ध्यान देना। अवधपुनी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। एक ज्ञानवान भी है, भक्तिमान भी है, ज्ञानी भी है, भक्ति भी है, लेकिन फिर भी प्यारे इतना कुछ होने के बाद भी एक कमी है। इससे आपको क्या लगा? इससे आपको ये लगा कि मानव जीवन ऐसा है कि प्यारे कैसा भी आप जीवन जिएंगे ना तो कोई ना कोई कमी आपके जीवन में रह जाएगा, क्योंकि यह प्यारा जीवन और ये संसार कभी भी किसी को परिपूर्ण नहीं मिला और परमात्मा अपूर्ण नहीं मिला। न परमात्मा में अपूर्ण मिलने की व्यवस्था है, न संसार में परिपूर्ण मिलने की व्यवस्था है। कोई न कोई कमियां तो आपको स्वीकार करनी पड़ेंगी। आज इनको पुत्र न होने का बहुत ही दुख है। प्यारे जब भी आपके जीवन में कोई वेदना कोई कमी आए तो आपको अपनी वेदना को यहाँ वहाँ नहीं कहनी, कहाँ कहनी है? संत महापुरुषों के पास कहनी है। नहीं तो प्यारे रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए। सुनी अठिलई है लोग सब बांटने लई है। यहाँ कोई प्यारे आपका दुख बांटने वाला नहीं है और दुख बढ़ाने वाले हैं। इसी से जब कोई प्यारे कष्ट हो सीधे गुरुदेव के पास, न कि पड़ोसियों के पास। ध्यान देना, यदि वास्तव में प्रसन्नचित आपको रहना है तो कितना भी घर में कमियां आ जाए, क्या दुख आ जाए, लेकिन द्याद के सामने हाथ फैलाना। घर में नमक रोटी खा लो और चल जाएगा, लेकिन प्राय के मांगो मत नहीं। आज तो वो देगा लेकिन जिंदगी भर वो आपको ताना मारेगा। गौर करना। तो महाराज ने क्या किया? यहाँ वहाँ नहीं, सीधे गुरु के पास गए कि गुरु गृह तुरत गए महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। आज इन्होंने क्या किया? अपना सुख और अपना दुख है दोनों कहा। तब गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं धरहु धीर कोई हही सुते चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। तुम्हें धैर्य को धारण करो, तुम्हें एक नहीं तुम्हें 4 पुत्र की प्राप्ति, और तुम्हें एक काम करना पड़ेगा कि पुत्र जग कराना पड़ेगा। और इस जग का यज्ञाचार ऐसा होना चाहिए जो जन्म से लेकर के 25 वर्ष नारी का मुख न देखा हो। ये कौन है? श्रृंगी ऋषि। कश्यप ऋषि का पुत्र है विभांडक ऋषि और इनका पुत्र है श्रृंगी ऋषि।
आज यहाँ प्यारे श्रृंगी जी का आगमन हुआ, यज्ञ की तैयारी हुई, सुहा सुहा की ध्वनि आकाश में उठी, यज्ञ भगवान खीर लेकर के प्रकट हो गए। बोल यज्ञ भगवान की जय। आज यहाँ इस खीर को लेकर के प्यारे श्रृंगी जी महाराज दिए गुरु वशिष्ठ को, दिए महाराज अवधेश को, दशरथ इसी खीर के माध्यम तुम्हारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी। यह हबी बाटी देहु निर्पजाई, जथा जोग जही भाग बनाई, तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई, अर्ध भाग कौशल्या दीन्हा, उभय भाग आधे पुनि तीन्हा। इस खीर का आधा भाग माँ कौशल्या को, आधे में 2 भाग, एक भाग माँ के और आधे प्यारे आधे माँ सुमित्रा। आज यहाँ प्यारे तीनों देवियों को प्रसाद दिए और जैसे ही प्यारे ये तीनों देवियां प्रसाद लेकर के अपने महल में आई, उसी समय कैकेयी के मन में कपट सा भाव छा गया। गौर करना, कैकेयी इसका नाम है, क्यों कि जो कर्कश वाणी के माध्यम से अपना मर्द के डांटे फटकारे अपने बसने में रखते है कि नहीं। सुना फिर माने बार बार ताना दे, आंख दिखाए कि हमसे आगे मत खिना, ठीक ना हो समझ जाए आगे चल करके, है ना। जो अपने पति को डांट दे फट फट, यहाँ उठा बैठा, हम लोग काम करो तू कर वरना ठीक ना होती, तो क्या ऐसा नाम मारे है कि नहीं। जो कर्कश वाणी से प्यारे अपने पति से वार्तालाप करे उसका नाम क्या है, कैकेयी है। कौशल्या जिसकी बुद्धि बहुत ही गंभीर हो, पति डांटे प्रेम करे न करे फिर भी बिल्कुल एक रस रहे। सुमित्रा जिसकी मति बड़ा सुंदर हो। जो कैकेयी है ना, जैसे ही प्रसाद को लेकर अपने महल में आई, इसकी बुद्धि बिगड़ गई। ओहो, मैं ये देखी कि प्रसाद का आधा भाग तो कौशल्या को दे दिया, कि अर्ध भाग कौशल्या दीन्हा और आधे में हम 2 बहनों को। इसका मतलब एक बार मुझे मंत्रा कह रही थी कि देवी सुनो, महाराज भले ही संध्या के समय आपके पास होते हैं तो क्या, लेकिन ज़्यादा प्रेम कौशल्या से करते हैं। इसका विश्वास मुझे न हुआ, लेकिन आज मुझे प्रतीत हो गया कि ये वास्तव में ये भोगी है, क्योंकि ये भोग वासना की पूर्ति करने के लिए मेरे पास दिल की सारी खुशियां कौशल्या के पास। ऐसा सोच कैकेयी ने क्या किया, अपने प्रसाद को ताखे पर छोड़ पलंग पर लेट विलाप करना शुरू कर दी। उसी समय एक चिल पंछी आई और प्रसाद को लेकर के उड़ गई। उड़ते उड़ते वो चिल पंछी वहां गई जहां मां अंजनी भगवान सूर्य को जल दे रही थी। भगवान सूर्य को जल दे करके जैसे मां अंजनी प्यारे आशीर्वाद मांग रही थी, उसी समय चिल के चोंच से छोटे प्रसाद मां अंजनी के यहाँ आकर के गिर गया। मां अंजनी ने क्या किया, भगवान सूर्य का प्रसाद मान करके ग्रहण कर लिया, जिससे मां अंजनी का गर्भ रहा और 9 मास के बाद बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तब तो राम जी कहते हैं कि रघुपति की बहुत बड़ाई, रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मम प्रिय भय प्रीतम भाई। क्योंकि भरत जी का पाला भाग पहुंचे मां अंजनी के पास जन्मे हनुमान। अब यहाँ देखो क्या हुआ प्यारे, कि जैसे प्रसाद को लेकर के चिल पंछी उड़ी, अब तो कैकेयी और जोर से रोना शुरू कर दी। कैकेयी के प्यारे रोने की आवाज को श्रवण करे मां कौशल्या दौड़ पड़ी, बोली बहन क्या हुआ क्या हुआ। कैकेयी ने अपनी सारी बात को छिपा दी और बोली अरे क्या कहूँ बहन,
मैंने तो बिस्तर की सफाई कर ही रही थी बहने, लेकिन चिल पंछी ने प्रसाद लेकर के भागी। और बहने मैं तो ऐसे ही बांझ रह जाऊंगी, मुझे पुत्र का प्रेम नहीं मिल पाएगा, भला मेरा मुख महाराज कैसे देखेंगे, मेरा नाम तो बदनाम रहेगा, लोग मुझे पाप नहीं कलंक नहीं कहेंगे, बांझ नहीं कहेंगे। और ऐसा कह प्यारे के माथा टूट रोने लगी। देखो माँ कौशल्या का भाव कैसा है। कौशल्या माँ कही बहन रो मत बहन, सुनो अभी मैंने भी अपना प्रसाद खाई नहीं है, रखिए चल मैं तेरे को देती है। माँ कौशल्या कैकेयी की बाह पकड़ी अपने भवन में लेकर के आई और अपने में से आधा भाग दी, जिससे राम भी सांवले और भरत भी सांवले हुए। अब तो प्यारे तीनों देवियां ने इस भोग को ग्रहण किया कि यही विधि गर्भ जैसे प्यारे भोग ग्रहण कि परमात्मा का तेज बसा माँ की उदर में, कि यही विधि गर्भ सहित सब रानी अभय हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अब तो प्यारे 1 मास 2 मास 3 मास गिनती होना शुरू हो गया। अंगुरी पर दीना वा गिनाए लागल दीना नीगे चाहे लागल हो। अंगुरी पर दीना होता है ना, देखिए ना मास में 1 महीना फल जो 3 महीने है ना 5 महीना हो गए कि अंगुरी पर दीनवा गिनाए लागल दिन नीगे चाहे लागल हो। अंगुरी पर दीनवा गिनाए लागल बिना नीगे चाहे लागल हो। लालना देवा गाना करे जय जयकार की राम जी जानम लिए हो। लालना देवा गाना करे जय जयकार की राम जी जानम लिए। संगे आई है जुगल कुमार राजा के दरबार हो। संगे आई है जुगल कुमार राजा के दरबार हो। लालना महला में सोहर गावे लागी मोहर बाटाए लागी हो। लालना महला में सोहर गावे लागी मोहर बाटाए लागी हो। अब तो प्यारे यहाँ पर जो है जोग लगन ग्रह बार तिथि, क्योंकि समय करीब आ गया कि सकल भय अनुकूल चर और वचन हर्ष जुता राम जन्म सुख मूल। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अरुषीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा। देवता समूह प्यारे आकाश में स्तुति कर रहे हैं, स्तुति कर रहे नाग मुनि देवा बहुविधि लावहि निज निज सेवा। सुर समूह विनती करी कि पहुँचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। बोले कौशल्या कुमार की जय। कौशल्या के महल में पुत्र का प्रकट हुआ, आगमन हुआ। महाराज भी आगमन करते हैं, है ना, समय भी काफी हो चुका है हमारा कथा ना। और प्यारे महाराज आए और आज आकर के महारानी कौशल्या के आंगन में उत्सव शुरू हुआ कि कौशल्या के जन्म में ललनवा भवन आज बाजे बजनवा हो। कौशल्या के जन्म में ललनवा बधाई हो। कौशल्या के जन्म में ललनवा अवध आज बाजे बजनवा हो। कौशल्या के जन्म में ललनवा अयोध्या में बाजे बजनवा हो।
बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा, 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 बाजे बजनवा राम कर दर्शनवा, बाजे बजनवा राम कर दर्शनवा। दशरथ के जन्मे ललनवा अवध आज बाजे बजनवा हो, दशरथ के जन्मे ललनवा बाजे बाजे बजनवा हो। रानी कौशल्या जी पलना झुलावे, रानी कौशल्या जी पलना झुलावे, राजा दशरथ जी मोहर लौटावे, राजा दशरथ जी मोहर लौटावे। आज लाला का प्रगट हुआ, देवियां अपना और भाई लोग फटाफट राजा दशरथ जी मोहर लौटावे। ले लीजिए देखिए ये सम्राट जी हैं, नेक दे रहे हैं भैया, नेक लाइए भैया, नेक में कोई कमी नहीं। गले का सिकड़ी हो, अंगूठी हो, मोदी वाला छाप वाला हो ना जी। जय हो। देखिए हमारे महाराज जो है ना प्यारे सेवा कर रहे हैं कि राजा दशरथ जी मोहर लुटावे, राजा दशरथ जी मोहर लुटावे। हका देखी देखी बिहसे परनवा अवध आज बाजे बजनवा हो, राजा देख देख बिहसे परनवा की बाजे बजनवा हो। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी चैत के महीनवा अवध आज बाजे बजनवा हो, नवमी चैत के महीनवा अवध आज बाजे बधैया हो। आज यहाँ प्यारे माँ कौशल्या के महल में उत्सव शुरू हुआ और अब माँ कौशल्या लोगों का सेवा, भाई लोग का सेवा तो आ नहीं पा रहा है। आप लोग बनिए महाराज दशरथ हैं, ऐसा अवसर पुनः बार बार आने वाला नहीं है। जन्म लियो रघुरैया अवध आज बाजे बधैया, रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ। देखिए महाराज जो है 101 रुपया का सेवा देकर के यहाँ से गए हैं। प्रभु आपको बहुत ही मंगल में रखें कि धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ। धन्य कौशल्या मैया अवध आज बाजे बधैया, धन्य कौशल्या मैया अवध आज बाजे बधैया। केहू लुटावेला अन धन सोनावा, केहू लुटावेला अन धन सोनावा। आ टॉफिया बिस्कुटावा एक दिही लुटाई। केहू लुटावेला अन धन सोनावा, केहू लुटावेला अन धन सोनावा। केहू लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया, केहू लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया। राजा लुटावेले अन धन सोनावा, राजा लुटावेले अन धन सोनावा। रानी लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया, रानी लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया। बंदी जन बिरुदावली गावे, बंदी जन बिरुदावली गावे। जय जय जय
महाराज के सुनावे, जय 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 महाराज के सुनावे। फूल बरसावे सुरैया, अवध आज बाजे बधैया। फूल बरसावे सुरैया, अवध आज बाजे बधैया। आज यहाँ सज्जनों भगवान का प्रगट हुआ, महाराज ने प्यारे पूरा खजाना खोल रखा। आप लोग भी खोलिए खोलिए, क्यों बैठे रहे हैं ना। ये कौन सा अवसर है, ये बार बार आने वाला नहीं है। लल्ला का प्रागट्य का उत्सव का आनंद लीजिए। माँ कौशल्या महाराज दशरथ बन करके आप सभी प्यारे बधाई यहाँ पर निभाइए। आज जो है प्यारे संपूर्ण अयोध्या में उत्सव आनंद हो रहे हैं। राम जी के भैले जन्मवा, अवध आज बाजे बजनवा हो। राम जी के भैले जन्मवा, अवध आज बाजे बजनवा हो। राम जी के भैले जन्मवा, अवध आज बाजे बजनवा हो। राम जी के भैले जन्मवा, अवध आज बाजे बजनवा हो। यहाँ प्यारे महाराज के यहाँ जो है बाजा बज रहे हैं। जय ठाकुर जी, धन्यवाद। मेरी माँ कौशल्या आगे भी लेकर आई हैं। आपसे कृपया प्रभु आपको रखे बहुत ही मंगल में। तो प्यारे ये देखो माँ कौशल्या के यहाँ बधैया हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक शख्स ऐसा निकला ना प्यारे कि संपूर्ण अयोध्या में नगाड़ा बज रहा है, उत्सव हो रहा है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा निकला जो बैठ करके रो रहा है। बताओ वो कौन है? जिससे राम जी का उत्सव अच्छा नहीं लग रहा है। बताइए कौन है वो? ये बताना भी पड़ेगा आप ही लोगों को। कौन है जो रो रहा है राम उत्सव में? देखा जी माँ, देखिए मेरी कौशल्या हमारी प्यारे सेवा करनी है। आपको रखिए बहुत ही मंगल में। बोलिए बोलिए भैया जी लोग, केकई जी नहीं, मंत्रा भी नहीं, बोलिए आप लोग। देखा जी, अरे कौशल्या क्यों रही भाई, तू उन्हीं का पुत्र है कि नहीं? गौर करना, पता है वो कौन है? वो आकाश का चंद्र है। जब राम जी का ठाकुर जी प्रागट्य हुआ अयोध्या में, उत्सव हुआ प्यारे अयोध्या में, तो सभी लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन एक आकाश का चंद्र रो रहा है। भगवान बालक है तो क्या ब्रह्म है ना। भगवान ने कहा, अरे भगवान ने कहा चंद्र ये तुम क्या कर रहे हो? क्या मेरा आगमन तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? बोला महाराज भला मुझे अच्छा क्यों नहीं लगेगा, लेकिन आज हमारे जीवन में रोने के सिवा कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि आपका तो प्रागट्य दिन 12 बजे हुआ। तो 12 बजे दिन में, अरे मैया खोल करके वहाँ मिल जाइए, बाहर में खोलिए, इसको खोलिए। ओ मैया जी इसको फाड़िए, तमाम भक्तों से अनुरोध है जन्मोत्सव पर आप कुछ न कुछ लगाए, सर्वस्व लगाए जरूर यहाँ कर कुछ न कुछ जान लें। सज्जनों आप सभी लोग प्यारे कुछ न कुछ आकर के अवश्य ही भक्तों में हमारे उत्सव मनाइए, लुटाइए, ठीक है। बहुत आनंद रहेगा, आपसे भगवान करेंगे आपका धन दौलत वैभव पुत्र परिवार बहुत ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि प्यारे राम जी के उत्सव में जो प्यारे बरसाते हैं परमात्मा उन है 56 कोटि प्यारे बरसा करके भरपूर कर देते हैं। गौर करना जी, सॉरी गा रहा हूँ। राम जी के भैले जन्मवा हो मने झूमत बा। राम जी के भैले जन्मवा हो मने झूमत बा। राम जी के भैले जन्मवा हो मने झूमत बा। राम जी के भैले जन्मवा हो मने झूमत बा। नौमी तिथि चैत महीनवा हो मन झूमत बा। नौमी तिथि चैत महीनवा हो मन झूमत बा।
राम जी के भैले जन्मवा हो मन झूमत बा। राम जी के भैले जन्म मन झूमत बा। दशरथ लुटावेले अन धन सोनवा। 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 रानी लौटावसे खजनवा हो मन झूमत बा। रानी लुटावे खजनवा हो मन झूमत बा। रानी लौटावसे खजनवा हो मन झूमत बा। रानी लुटावे खजनवा हो मन झूमत बा। राम जी के भैले जन्मवा हो मन झूमत बा। राम जी के भैले भैले जन्म मन झूमत बा। बड़ा तप कैला पर भैले ललनवा। बड़ा तप कैला पर भैले ललनवा। भैले ललनवा हो भैले ललनवा। भैले ललनवा हो भैले ललनवा। हो गईले पूरा सपनवा हो मन झूमत बा। हो गईले पूरा सपनवा हो मन झूमत बा। राम जी के भैले जन्मवा हो मन झूमत बा। राम जी के भैले जन्म मन झूमत बा। माई निहारेली बबुआ के मुहवा। माई निहारेली बबुआ के मुहवा। माई निहारेली बबुआ के मुहवा। निहारेला बबुआ के मुहवा। बबुआ के मुहवा हो बबुआ के मुहवा। बबुआ के मुहवा हो बबुआ के मुहवा। हो गईले पूरा सपनवा हो मन झूमत बा। हो गईले पूरा सपनवा हो मन झूमत बा। राम जी के भैले जन्मवा हो मन झूमत बा। राम जी के भैले जन्मवा हो मन झूमत बा। राम जी के भैले जन्मवा हो मन झूमत बा। राम जी के भैले जन्म मन झूम। बोले कौशल्या कुमार की जुग जुगो जिया से ललनवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया से भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल होइए फुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। ललना लाल होइए फुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। आज के दिन वालो भावन गतिया सुहावन हो। आज के दिन वालो भावन या सुहावन हो। ललना कोशिला के होला हो रीलावा हो रीलवा बड़ा सुंदर हो। ललना कोशिला के होला हो रीलावा बड़ा सुंदर। सासु सुहागिन बड़ा भागिन अन धन लुटावेली हो। सासु सुहागिन बड़ा भागिन अनधन सोल। सासु होरिलवा बड़ा सुंदर हो। ललना कोशिला के हमें होरी लावा बड़ा सुंदर। नाची नाची गावेली दासी सब ललन के सुनावेली हो। नाच नाची गावेली ललन के सुना वेली हो। ललना हसी
हंसी चुटकी बजावेली रस बरसावेली हो ललना हंसी हंसी चुटकी बजावेली रस बरसावेली हो। आज यहाँ प्यारे इस प्रकार से जो है परमात्मा का उत्सव यहाँ मना है और समय का भी ख्याल हम लोग को करना है। हाँ सोहर और गाएं। तमाम भक्तों गणेश से मेरा अनुरोध है उस समय कृपया कुछ न कुछ जरूर यहाँ पर आके लौटक लुटाए और भगवान के चरणों में कुछ चढ़ाए, क्योंकि आज रामलला का बाबा से अनुरोध है कि कृपया एक सोहर और भक्त के बीच प्रस्तुत करें। रामलला के जन्म उत्सव कथा के शुभ अवसर पर कुछ न कुछ जरूर यहाँ पर अपने सर्वस्व लुटाए। आजी मंगल बाजे बजाओ रघो मेरे घर आए। आजे मंगल बाजो बदा की आज राघु भरे आए। आजे मंगल बाजे बजाओ रघो मेरे घर आए। आजे मंगल बाजे बधाई की आज रघुबर घर आए। आजे मंगल बाजे बजाओ रघो मेरे घर आए। आजे सब मिल मंगल गाओ रघो मेरे घर आए। आज सब मिले मंगल गाओ रघुबर मेरे घर आए। आज सफल भनयन हमारे। आज सफल भनयन हमारे। परमेश्वर मेरे द्वार पधारे। परमेश्वर मेरे द्वार पधारे। आजे घरे घर चौक पुराओ रघो मेरे घर आए। आजे घरे घर चौक पुराओ रघो मेरे घर आए। आजे मंगल बाजे बजाओ रघो मेरे घर आए। आज सुफल भनयन हमारे। आज सुफल भनयन हमारे। परमेश्वर मेरे द्वार पधारे। परमेश्वर मेरे द्वार पधारे। आजे गली गली चौका पुराओ रघो मेरे घर आए। आजे गली गली चौका पुराओ रघो मेरे घर आए। बोली वाले कृष्ण लाल की। अब भगवान की आरती और कथा पुनः कल समय से कथा होगी।